नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मनाई जयंती। प्रतिमा की साफ सफाई कर नेताजी को किया गया नमन। राजकीय ITI करौंदी कैंपस में प्लेसमेंट कार्यक्रम के दौरान 112 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। महामना नगर कॉलोनी में 32 वर्षीय संविदा विद्युत कर्मी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। और श्री राम मंदिर के लोकार्पण दिवस की प्रथम वर्षगांठ पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में हुआ विशेष पूजन। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई। गुरुवार को भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान सिगरा थाने के सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की साफ सफाई, जलाभिषेक व माल्यार्पण पुष्पांजलि कर नमन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि नेताजी के कार्यों को हिन्दुस्तान का कोई भी नागरिक नहीं भूल सकता है। नेताजी का जीवन देश की स्वतंत्रता के महायज्ञ में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हम सबके लिए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। देश आज नेताजी के बताए मार्ग कर्तव्य पथ पर चलने को तैयार है। कार्यक्रम का नेतृत्व अनूप जायसवाल, भाजपा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा व अध्यक्षता सोमनाथ विश्वकर्मा, संचालन ओम प्रकाश यादव, बाबू यादव, धन्यवाद ज्ञापन धीरेन्द्र शर्मा व आदित्य गोयनका ने किया। कार्यक्रम में प्रदीप जायसवाल, मनीष चौरसिया, राहुल जायसवाल, शंकर जायसवाल, सिद्धनाथ गौड़, राहुल जायसवाल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज हम लोग नेताजी की 128वीं जयंती पर सिगरा स्थित इस पार्क में प्रतिमा की साफ सफाई के साथ स्वच्छता करके माल्यार्पण पुष्पांजलि करके नमन किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमारे देश के लिए जो स्वतंत्रता संग्राम में जो बलिदान दिया, अपनी आहुति दी एक तरह से कहा जाए तो, और जो संघर्ष उन्होंने देश के लिए किया, अंग्रेज सरकार स्वतंत्रता के बाद अंग्रेज सरकार का एक अधिकारी भारत आता है एडविन जब कलकत्ते में, तो उसने ये स्वीकार किया है कि अगर भारत को हमने छोड़ा है तो उसमें सर्वाधिक योगदान जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। तो ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आज उन्होंने जो हम सब आज स्वतंत्र भारत में हम अपने सांस ले पा रहे हैं, इसके लिए बहुत बड़ा योगदान नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। उन्होंने जो नेवी आर्मी का विद्रोह था, जिसके कारण कि अंग्रेज सरकार की चूल्हे हुई गई, नहीं तो उन्होंने भारत में इतने मजबूत चीज बनाए थे कि उनकी योजना सदियों तक यहाँ राज करने की थी। लेकिन इस विद्रोह को देखते हुए उनके पांव उखड़ गए, उनको जाना पड़ा और वो भारत छोड़ करके गए। इसके लिए हम नेताजी के चरणों में वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनको नमन करते हैं। राजकीय ITI करौंदी कैंपस में प्लेसमेंट कार्यक्रम के दौरान 112 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। राजकीय ITI करौंदी वाराणसी के कैंपस में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड राजस्थान एवं फोरबिया एमिशन लिमिटेड पुणे द्वारा प्लेसमेंट का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न ट्रेडों के पास आउट ITI डिप्लोमा और बीटेक के लगभग 157 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। कंपनी के HR द्वारा साक्षात्कार के पश्चात 112 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। कंपनी द्वारा एक सप्ताह के पश्चात आकर कंपनी में ज्वाइन करने के लिए ऑफर दिया गया। राजकीय ITI के नोडल प्रधानाचार्य MK सिंह द्वारा चयनित बच्चों को शुभकामनाएं दी गई और कंपनी के HR से पुनः आकर प्लेसमेंट करने के लिए कहा गया। संस्थान के प्लेसमेंट इंचार्ज सुनील कुशवाहा द्वारा मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रत्येक महीने कंपनियों को बुलाकर प्लेसमेंट कराया जाता है। संस्थान के प्लेसमेंट सह प्रभारी देवव्रत, ज्ञानेश, अजीत श्रीवास्तव, अजीत पाल, राजेश श्रीवास्तव, उत्कर्ष पांडे इत्यादि के साथ कैंपस सिलेक्शन को सकुशल संपन्न कराया गया। यहाँ पे प्लेसमेंट हर महीने कराया जाता है। 2 से 3 कंपनियां बुला करके अच्छे से अच्छे बच्चों को प्लेस कराया जाए
और फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है कि इसमें कहीं से बच्चों को कोई दिक्कत ना आवे, ना कोई कंपनी के द्वारा, ना ही कोई यहाँ के किसी कर्मचारी के द्वारा किसी भी पैसे की मांग होती है। फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है कि बच्चे अच्छी जगह पे पहुँच के अपने रोजगार में लगे रहें। आज कौन कौन सी कंपनी है? आज 2 कंपनी आई हैं, जिसमें HPCL है राजस्थान की और फोरबिया है ये पुणे की। क्या क्या फैसिलिटीज ये बच्चों को देंगे? फैसिलिटी क्या है कि जब इसमें बच्चे अपने वर्क के अलावा जो भी इनको सैलरी मिलेगी उसके अलावा उनको रहने के लिए, उनके खाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, ये सारी सुविधाएं उनको अलग से दी जा रही है, प्लस इंश्योरेंस। जी ये देखिए, पहले क्या है कि एज ए प्रोबेशन पीरियड रखते हैं, अभी कुछ दिनों के लिए जॉब कराते हैं, ये देखते हैं कि बच्चा करना चाहता है कि नहीं। जो बच्चे अभी ITI या डिप्लोमा या BTech करके आए हैं उनको क्या है कि अभी फ्रेशर के रूप में हैं, तो अभी अप्रेंटिसशिप है, जैसे अप्रेंटिस कर लिए हैं उनको फिर जॉब के लिए है। जॉब के बाद बच्चे रहना चाहें तो उनको ये कंटिन्यू करना कर सकते हैं, निकाला नहीं जाएगा। PF ESIC और हाँ, इनका मेडिकल PF ये उनको जो सैलरी है उसके अलावा उनको कट करके ही जितना होगा उसको पैसा मिलेगा। वर्किंग आवर की बात की जाए तो कितने? हाँ, वर्किंग आवर देखिए 12 आवर है HPCL करा रही है और 8 आवर है फोरबिया करा रही है, लेकिन उसमें वीकली ऑफ है और बीच में लंच और टी के लिए ब्रेक है। 12 आवर्स कुछ ज़्यादा नहीं है, जो हाँ, कि गवर्नमेंट भी कहती है कि 8 हाँ आवर नहीं, ये हाँ बिल्कुल है। ये जो चीज़ें हैं 12 आवर है तो उसके बीच में उनको उतना गैप दिया जाता है कि उनको रेस्ट भी मिल सके, और जो एक्स्ट्रा जैसे वर्क कर रहे हैं उनका एक्स्ट्रा पे करते हैं। जो नहीं करना, हाँ वीकली ऑफ, एक उनको वीकली ऑफ रहेगा, या तो संडे पड़े या मंडे, जो भी होगा एक वीकली ऑफ रहेगा। किस प्रकार की कैंपस का आयोजन, कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया गया? हमने आज जो किया है, हमने यहाँ पे ITI वाराणसी में किया है, गवर्नमेंट ITI में, जहाँ से हम हर तरह के बच्चे लेके जाएंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है बच्चों के लिए। हम उनको रहने खाने की फैसिलिटी देंगे, हॉस्टल फैसिलिटी देंगे, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होगी, खाने की फैसिलिटी होगी, और जो उनकी सैलरी से ऊपर होगी, ओवर एंड अबव देयर सैलरीज, एंड वी विल प्रोवाइड देम एवरीथिंग। क्योंकि हमारी कंपनी का पर्पस है कि हर बच्चे को अच्छी फैसिलिटीज़ और अच्छा काम करने को मिले, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किड्स नाउ डेज। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सो इज़ अर्निंग मनी। आप बच्चों का सिलेक्शन कैसे करेंगे? हम अभी यहाँ से मैंने उनको समझा दिया है कि हम क्या क्या देख रहे हैं और क्या क्या ले जाना चाहते हैं और क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, और उस बेसिस पे मैंने बच्चों को बोला है कि अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो आ जाएं। और मैंने उनको ये भी समझाया है कि मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं उनको दूर भेजना चाहती हूँ, मेरा पर्पस है उनको जॉब मिल जाए। अगर वो अभी मैं आई हूँ हिंदुस्तान पेट्रोलियम के लिए, और फोरबिया एक इंटरनेशनल कंपनी है ऑटो पार्ट्स की, गाड़ी के, उसके लिए। तो मेरा पर्पस यही है कि मैं बच्चों को बताऊँ कि हम चाहते हैं आपको जॉब मिले। अगर आप नहीं भी जा सकते इतना दूर, कोई बात नहीं, हम आपको आसपास के लिए दे देंगे, क्योंकि हमारी कंपनी के पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं जिनसे हम डील करते हैं, और हम क्लाइंट्स भी वैसे लेते हैं जो ना बच्चों से, वी डोंट चार्ज फ्रॉम द किड्स, द क्लाइंट्स डोंट चार्ज फ्रॉम द किड्स, इंस्टेड वी प्रोवाइड देम द फैसिलिटी एंड द सैलरी दैट दे आर आस्किंग फॉर। सैलरी की बात की जाए तो मिनिमम से मैक्सिमम कितने तक सैलरी लोग को मिलेगी? तो हमारी मिनिमम सैलरी जो हम लेके आए वो है 15,000, और जो हमारी मैक्सिमम जाएगी वो है 55,000। उसके ओवर एंड अबव हॉस्टल फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी सब होगा। ड्यूटी आवर की बात की जाए तो कितने घंटे ड्यूटी रहेगी? तो जो 2 कंपनीज है उसमें से एक में 12 घंटे का ड्यूटी आवर है एंड दूसरी में 8 घंटे का ड्यूटी आवर है। ओवर एंड अबव अगर उनको ओवर टाइम करना है तो उसके लिए भी दे विल गेट पेड फॉर इट। महामना नगर कॉलोनी में 32 वर्षीय विद्युत संविदा कर्मी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वाराणसी के महामना नगर कॉलोनी में 32 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि विक्की पटेल ने किसी कारणवश आत्महत्या कर ली। वहीं क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि विक्की संविदा पर लेढ़ूपुर में बिजली का काम करता था। वहीं विक्की की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल रहा। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया तथा पुलिस द्वारा आत्महत्या के कारणों की छानबीन की जा रही है। घटना जैसा अभी मैं आ रहा हूँ तो पता चला कि रात्रि में या भोर में या किसी कारणवश ये अपना फांसी लगा ली है। क्या नाम है जो फांसी लगा? विक्की पटेल गोरख नाम है। क्या करते हैं? ये लाइनमैन का काम करते थे बिजली विभाग में। जी। कितने परिवार में इनकी शादी हो गई है? जी, परिवार शादी होगी, बच्चे हैं, सब खुशहाल परिवार था। पता नहीं क्या पिताजी का क्या नाम है? जी, पिताजी का सोमनाथ यादव। ये क्या करते थे? ये लाइनमैन का काम करते थे बिजली विभाग में। जी, संविदा। ये लोग 5 भाई हैं। ये कितने नंबर पे है? ये लास्ट पे थे, छोटे थे सबसे घर पे। क्या मामला है प्रथम दृष्टया, क्या लग रहा है कि क्यों फांसी लगाए होंगे? अब तो जांच होने के बाद कुछ पता चल सकता है, क्योंकि व्यक्तिगत घर में इतना हम लोग का आना जाना भी नहीं रहा, न
क्षेत्रीय लोग हैं भाई, जानते थे बात विचार था, उसका कारण देखिए प्रशासन तय करेगी क्या होता है क्या नहीं। कोई डिप्रेशन है आपको? कुछ नहीं, ऐसी आशंका तो कुछ नहीं थी। या वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए KTV न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री राम मंदिर के लोकार्पण दिवस की प्रथम वर्षगांठ पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में विशेष पूजन हुआ। श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्री राम मंदिर के लोकार्पण दिवस की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर एक भव्य विशेष पूजा का आयोजन किया गया। ये पूजा श्री काशी विश्वनाथ धाम के शंकराचार्य चौक में श्रद्धापूर्वक संपन्न हुई। महाकुंभ पलट प्रवाह के दृष्टिगत धाम में किए गए बैरिकेडिंग प्रबंध के कारण पूजा में भक्तों की नियंत्रित संख्या उपस्थित रही। श्रद्धालुजन ने भक्तिभाव से श्री राम के चरणों में श्रद्धा अर्पित की। इस अवसर पर सुंदरकांड पाठ के पश्चात श्री राम, मां जानकी, भगवान लक्ष्मण एवं पवनसुत हनुमान जी के सहस्त्र नाम हवन आहुति के साथ ही समस्त विशेष पूजा अर्चना की गई। शिव सैनिकों ने बाला साहेब ठाकरे, छत्रपति शिवाजी व नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन किया। चितईपुर थाना अंतर्गत विश्वकर्मा नगर कॉलोनी में शिव सैनिकों के द्वारा बाबा साहेब ठाकरे, छत्रपति शिवाजी महाराज और सुभाष चंद्र बोस की जयंती विश्वेश्वर महादेव मंदिर में मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता अजय सिंह अज्जू ने किया। अजय चौबे प्रदेश उप प्रमुख एवं मंडल प्रभारी के नेतृत्व में कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें शिवसेना के लगभग 50 कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिव सैनिकों ने सबसे पहले पुष्प अर्पित किया, उसके बाद दीप प्रज्वलन करके हर हर महादेव का उद्घोष किया। जयंती समारोह में शिवनारायण, शैलेंद्र वर्मा, अनिल राय, संजय राय, डॉक्टर लल्लन सिंह, योगेश आदि लोग मौजूद रहे। किस प्रकार की यहाँ बैठक हुई? ये बैठक है नहीं, ये जन्म उत्सव हम लोग मनाया गया है माननीय सुभाष चंद्र बोस जी का और बाला साहब ठाकरे जी का। और बाला साहब ठाकरे जी का जन्म उत्सव 23 जनवरी 1926 को हुआ था इनका जन्म। उस जन्म को लेते हुए आज हम लोग उनका जन्म दिवस मना रहे और उनके विचारों को, नेता सुभाष चंद्र जी के विचारों को और बाला साहब ठाकरे के विचारों को जन जन तक पहुंचाना और उनके चीज़ों को तक, उनके लड़ाई को और उनको आगे तक बढ़ाना। और जो लोग दबे कुचले लोग हैं, जो सनातन धर्म का अपमान और ये सब जो भी लोग करते हैं, उनका जोरदार विरोध करना और अपने राष्ट्र हित के लिए कदम से कदम बढ़ा करके उसको विश्व विख्यात बनाना, यही हम लोगों का संकल्प है और यही संकल्प के साथ जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों के साथ पराक्रम दिवस मनाया गया।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर आजाद आशा की एक किरण ने आरएससी सैनिक किड्स यूनिवर्स स्कूल के विद्यार्थियों के साथ विशेष कार्यक्रम आयोजित कर पराक्रम दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में नेताजी की अद्वितीय भावना, नेतृत्व और राष्ट्र तथा मानवता की भलाई के प्रति उनके समर्पण को आत्मसात करने हेतु बच्चों को प्रोत्साहित किया गया। प्रकाश कुमार श्रीवास्तव, आजाद आशा की किरण के संरक्षक, ने सभा को संबोधित करते हुए नेताजी के असाधारण नेतृत्व और उनके सामाजिक कल्याण के प्रति समर्पण के बारे में प्रकाश डाला। उन्होंने नेताजी के आदर्शों को अपनाकर एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम का समापन बच्चों की खुशी और उत्साह के साथ हुआ, जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत कुछ सीखा। बच्चों को उपहार और मिठाइयां वितरित की गईं। इस अवसर पर अंजलि माहेश्वरी, महविश परवीन, जानवी सिंह, श्वेता यादव, अनुभव तिवारी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। प्रकाश जी, क्या है आज किस तरह का पर्व मना रहे हैं? आज हम लोग प्रत्यक्ष देवता जैसे सूर्य भगवान है, उसी तरह से सुभाष चंद्र जी बोस, इनका नारा था कि आप मुझे खून दीजिए, मैं आजादी दूंगा। आजादी के लिए देश को हम सभी लोगों को दिलाने का अधिक से अधिक प्रयास इन्हीं का था। जवाहरलाल नेहरू और इनका कोई मतलब गांधी जी का उतना नहीं था जितना सुभाष चंद्र बोस जी का था। क्या कर रहे हैं आज इस अवसर पे आप लोग? हम लोग इन्हीं के सेनानी हैं, स्वयंसेवक हैं। सुभाष जी के आदर्शों को मानते हुए हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। उनको आगे जितना भी हम लोग बढ़ा सकें उनके कार्यशैली को उसी का। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मनाई जयंती। प्रतिमा की साफ सफाई कर नेताजी को किया गया नमन। राजकीय आईटीआई करौंदी कैंपस में प्लेसमेंट कार्यक्रम के दौरान 112 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। महामना नगर कॉलोनी में 32 वर्षीय संविदा विद्युत कर्मी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। और श्री राम मंदिर के लोकार्पण दिवस की प्रथम वर्षगांठ पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में हुआ विशेष पूजन। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।